127.89 और प्लस 89.07, ये जोड़ करनी है हमें। अब इसमें फर्क क्या है वो समझना है हमें सिर्फ। सबसे पहले मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9.67, 120.89 और 8.07, ये बैच रेगुलर सुबह 10 बजे चलेगा, आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या करना मेरे दोस्तों, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जब पॉइंट वाली जोड़ करो, ये पॉइंट हमेशा एक सीध में रहना चाहिए। वापस कह रहा हूं मेरे दोस्तों, जब पॉइंट वाली जोड़ करो, ये पॉइंट एक सीध में रहना चाहिए। जो पीछे जा रहा है उसको पीछे जाने दो, और जो आगे आ रहा है उसको आगे आने दो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों, यहां जीरो लगा सकते हो, और अच्छा समझना चाहते हो इसलिए जीरो लगा सकते हो, क्योंकि ये बैच उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिनका बेसिक बहुत शानदार करना है, मुझे समझ रहे हो, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए प्रयासरत है जिनको अपना बेसिक बहुत अच्छा करना। ओके, चलिए अब देखिए, 9 और 7, 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हुए, 23, हासिल 2, 14 और 2 16, फिर हासिल का 1। कोई कंफ्यूजन, पॉइंट वाली बात समझ में आई। अब देखो, 10 और 7 17, 17 और 8 25, फिर हासिल का 2 और 2 4 1। जिन विद्यार्थियों का आंसर 145.63 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम सही है। एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा मेरे दोस्तों, पॉइंट के बाद हमेशा एक अंक ही बोला जाता है और एक अंक ही लिखा जाता है। इसको हम 63 नहीं बोलेंगे अगर हमें इसको शब्दों में लिखना होगा तो। चलिए, आप सब लोगों के आज सहयोग की पूरी उम्मीद रहेगी। सबको कहूंगा, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को, मेरे लिए आपको आज जरूर करना, जितना कर सकते हो। सिर्फ एक लाइक और एक शेयर का सपोर्ट आज आपको अपने एंड से जी जान से लगाना है और शेयर करना है प्रत्येक ग्रुप्स में इस वीडियो को। ओके ओके, तो मेरे हिसाब से ये जोड़ वाली बात में आपका कोई कंफ्यूजन अब नहीं रहा होगा। क्लियर है? अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, बात करते हैं सेकंड वन हम लोग, माइनस करने की। अब माइनस का प्रोसीजर क्या है, जैसे देखिए 367, अब पॉइंट्स में घटाना सीखा तो ध्यान रखना, प्लस 1.08, माइनस का 3.89, माइनस का 2.67, माइनस का 8.09 और प्लस का 17.67, ये हमारी एक कैलकुलेशन है। अब इसके अंतर्गत अच्छी बात क्या है दोस्तों, प्लस भी आ चुका और माइनस दोनों का एक कंबाइंड क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे सॉल्व आउट करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले काम करो, आप प्लस वाली कैलकुलेशन को अलग कर लो। जिनको समझना है, छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, कॉपी में लिख देना दोस्तों, बहुत काम की बात है। ओके, चलिए, प्लस प्लस और प्लस इन सबको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 3.67, 1.08 और 17.67, ये तो हो गए प्लस वाले, और इधर हम क्या करेंगे, माइनस वालों को जोड़ लेंगे। 3.89, 2.67 और 8.09। बताइए, बात समझ में आई? होगा क्या, जो वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू को क्या कर लेंगे, माइनस। पर याद रखना, अगर वैल्यू माइनस की बड़ी होती है तो रिजल्ट भी माइनस में आता है, और वैल्यू अगर प्लस की बड़ी होती है तो रिजल्ट प्लस में भी आता है। ओके, चलिए, बात समझ में आई मेरे दोस्तों? अब सुनिएगा, तो क्या करना है, 7 और 8 7, 7 और 7 14, 14 और 8 कितने, 32, 3 12 और 3 15, 10 11 1 12, 22.52। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 9 और 7 कितने हुए, 9 और 9 18, 18 और 7 बोलो 25, 2 14 और 2 16, 1 10 13 और 1 14। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इसको क्या कर लेंगे, माइनस। और जैसे ही दोस्तों आप माइनस करोगे, क्या होगा दोस्तों, 22.52 में से 14.65, तो 12 में से 5 गए 7, 14 में से 6 गए। देखिए दोस्तों, यहाँ 14 में से 6 गए, बचेंगे कितने, जल्दी बताओ, वापस सुन लीजिएगा। 7 7 14, 8 7 15 और 7 कितने, 22 2 12 2, ये हो जाएगा 4, यहाँ 4 होगा। एक मिनट, चलिए 4 होगा यहाँ पर। देखिए, वापस सुन लीजिएगा, 15 और 7 22, 12 और 2 14। ठीक है, अब देखिए 13 में से, और यहाँ पर 7.77,
तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 7.77 आ रहा है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट आंसर है। बताइए बातें समझ में आ रही है सबको? सबको कहूंगा लाइक और शेयर करने में आज कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। अब मैं आपको सिखाता हूं किस प्रकार से आप लोगों ने सबसे पहले एक सिंपल सी बात जोड़ सीखी, फिर आपने माइनस करना सीखा। अब सुनिएगा सब लोग, कैसे हम लोग मल्टीपल करना सीखेंगे, गुणा करना। अब देखिए गुणा आपके तरीके क्या क्या होंगे पहले वो सुन लीजिए। जैसे अगर हमें 32 का गुणा 12 से करना होगा, या फिर 13 का गुणा 24 से करना हो, या फिर हमें 39 का गुणा 11 से करना हो, या कोई भी ऐसी वैल्यू जिनके देखिए जहां तक हमें पहाड़े आते हैं उन तक का पहाड़ा अगर आ जाए तो कैसे गुणा करते, ये 4 गुणा है। और ये कुछ ऐसी वैल्यू जिनके पहाड़े हमें मान लीजिए नहीं आते, उनका गुणा भी हम सीखेंगे। 43 इंटू 47, और फिर है हमारे पास 92 इंटू 82। जैसे ये हमारे क्वेश्चन है कुछ, ये वो है जिनके पहाड़े हमें आते हैं, ये वो है जिनके पहाड़े हमें नहीं आते। एक स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो 10 या 15 तक के पहाड़े जरूर याद करिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करना है, बहुत बढ़िया दोस्तों, आज जो लाइक्स और शेयर वाला प्रोसीजर 2000 तक पहुंच चुका है। बहुत बहुत थैंक यू, इतना सपोर्ट करना आप लोगों को, और पूरा मैं प्रयास करूंगा कि आपका बेसिक बहुत तगड़ा हो जाए। आप लोगों का सपोर्ट देखकर बहुत अच्छा लगा दोस्तों। चलिएगा, तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, अब कहोगे पाड़ा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 12 का पाड़ा आपको आता है, 13 का आता है, 11 का आता है और 15 का आता है। जहां तक आपको पहाड़े आते हैं उनके गुणे आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं। आज के बाद आपको इसी से सॉल्व करना है दोस्तों। कैसे सॉल्व करना है, एक बार सीख गए ना कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले देखो, 12 का डबल 12 दूना 24, मुझे बताओ हासिल कितना गया 2। 12 का 3 गुणा 12 तिया 36, 36 और 2 38। अब बताओ मुझे पहली बात समझ में आई? बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कहते हो ना कि एक स्टूडेंट का आंसर जल्दी आ गया, हमारा लेट क्यों आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती दोस्तों जिससे उनकी स्पीड बढ़ जाती है, और आपको अभी ये स्पीड बढ़ानी है और ये मैथ वाला डर बिल्कुल समाप्त करना है। ओके, जैसे 13 का पाड़ा 13 इंटू 4 52, हासिल का 5, 13 दूना 26, 26 और 5 बोलो कितना होगा दोस्तों 31। बताइए बात समझ में आई? वापस सुन लीजिए, 13 इंटू 4 52, हासिल का जो पहाड़ा आपको आता वो चला दीजिए, समझ रहे हो? 13 इंटू 4 52, 5 26 और 5 31, 312। इसको चला दीजिए। 11 इंटू 9 99, हासिल का बोलो 9। 11 इंटू 3 33, 33 और 9 कितने? 33 और 9 बताओ 42। आप बताइए, 3 9 3 12, तो रिजल्ट आएगा 429, 429। 33 और 9 है, 9 और 3 12 होंगे ना दोस्तों। वापस सुन लो एक बार, 11 इंटू 9 99, हासिल का 9 गया, 33 33 और 9 हो गए 42, 429। बताइए क्लियर है? सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको अपना बेस तैयार करना है दोस्तों, अपनी बेसिक चीजें तैयार करनी है कि गणित में शुरुआत क्या होती है, कैसे चीजें इंप्रूव करें, कैसे हम एग्जाम को अटेम्प्ट करें, वो सब के लिए बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का। 15 इंटू 5 75, हासिल का बोलो 7, 15 चौक 60 और 7 67, और यही आपका आंसर होगा। बताइए बातें समझ में आई? पहाड़े को सीखना है, चीजें बहुत आसान होगी। ओके, चलिएगा। अब ये तो वो हो गई बात जिसमें आपको पहाड़ा आता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक आंसर दूंगा कि आप क्वेश्चन दूंगा तो क्या आंसर दे सकते हो, जल्दी से बताओ। सब लोग थम्स अप करके बताइए एक बार। बहुत बहुत थैंक यू। आज ये वीडियो यादगार बनना चाहिए दोस्तों, इतना शानदार सपोर्ट हो। सब लोग एक बार मन से जीव, जितना आप लोग शेयर कर सकते हो जरूर शेयर करें। अब मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट वाला मल्टीपल। क्या आपको ये जो मल्टीपल इतनी बड़ी संख्या आ जाए उसको कैसे सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये बड़ा, 37 इंटू 42, 37 इंटू 42। समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ना तो 37 का पहाड़ा याद रह सकता ना 42 का, क्योंकि पहाड़े कितने याद करेंगे हम लोग, समझ रहे हो भाई। पहाड़े अगर आप 10 से 15 या 20 तक के याद कर लोगे तो इनफ है एग्जाम्स के लिए, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू आ जाए तो तरीका क्या होगा सुनिए। ये तरीका पैटर्न काम में लेना, बाहर का गुणा, क्रॉस गुणा, फिर वापस बाहर का गुणा। तो सबसे पहले 7 दूनी 14,
इकाई अंक क्या बना 1। अब दोस्तों क्रॉस गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, 6 और 28 कितने होते, जोड़ना पड़ेगा मेरे दोस्तों। वापस सुनो, 3 दूनी 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, हासिल का 1 गया 35, फिर आया वापस हमारा 3, तो देखो 4 तिया 12, 12 और 3 कितने 15, जो हासिल जाता है ना उसको आगे जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, कर सकते हो आप लोग। ओके चलिएगा, एक क्वेश्चन और मैं समझा देता हूं सेकंड वाला, फिर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना दोस्तों। 43 47 वाला देखिए एक बार, वापस बताइए। सबसे पहले मैं क्या करूं, बाहर का गुणा, 7 या 21, क्या ये संख्या आज 2000 तक पहुंच सकती है दोस्तों लाइव सेशन की? अगर आप सब लोग 1500 से ज्यादा लोग हो, एक बार शेयर कर दोगे तो आज हमारा ये जो ड्रीम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और सब लोगों से बोलूंगा तहे दिल से आज सपोर्ट करना। अगर आपने इस चैनल से कुछ भी सीखा है तो आज आपकी जिम्मेदारी निभाने का समय आ चुका है वापस। ओके चलिएगा, अब सुनिए, 7 या 21 हासिल का 2, 7 चौक 28 और 4 तिया 12, तो मेरे दोस्तों 28 और 12, तो एक काम करो ना, हासिल का 2 भी तो था, 28 और 2 30, 30 और 12 बोलो 42, बात समझ में आई। फिर हासिल का 4, अब 4 चौक 16, 16 और 4 कितना 20, कितना आंसर बढ़ेगा मेरे दोस्तों 20 21, 2021, जिनका आंसर 20 21 आ रहा मेरे दोस्तों वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर है। क्लियर है? अब सुनिएगा दोस्तों क्या करना है, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से मुझे बताओ इसका उत्तर कितना होगा। 92 82 का उत्तर बताओ जल्दी से, आपके हिसाब से कितना होने वाला है, कोशिश करो एक बार। 92 82, बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का इतना तहे दिल से सपोर्ट करने के। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बाहर का गुणा 4, यहाँ कोई हासिल गया क्या बताओ, नहीं गया। अब क्रॉस गुणा 18 और 16, 9 दूनी 18, ये 16, 24 3 34, फिर हासिल का बोलो 3, और देखो 8 9 72 और 3 75, 7544। तो मेरे दोस्तों क्या करना है, वापस ध्यान दीजिएगा, बाहर का गुणा क्रॉस गुणा फिर वापस बाहर का गुणा। अब बताइए बातें समझ में आ रही है, इजीली इनको सोल्व कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको अप्लाई करना आप सीखना। क्लियर है? तो ये था दोस्तों 2 नंबर्स का मल्टीपल। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों मैं 3 अंकों का भी मल्टीपल आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले हमने जोड़ बाकी सीखी, फिर हमने गुणा करना सीखा। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा दोस्तों, अब मैं आपको सिखाता हूं भाग विधि। भाग कैसे दिया जाता है वो समझिएगा। जैसे 678 678 678 डिवाइडेड बाई 678 बराबर क्वेश्चन मार्क। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि अभी इस संख्या को इससे विभाजित करना है, और स्टूडेंट को ऐसे प्रश्नों में दिक्कत आती है, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड चीजें लेके चलेंगे तो एग्जाम में उनको अप्लाई भी करेंगे, समझ रहे हो। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, एक 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 एक, जो कि क्या है गलत है मेरे को। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये भाग विधि अप्लाई करनी कैसे है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, 678 का भाग देना है। देखो कितनी बार, 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 और 5 बार। पहले बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या? सबसे पहले हम लोग करेंगे डिवाइड, तो मेरे दोस्तों डिवाइड करेंगे एक बार, 678, रिमाइंडर क्या बचा 0, कोई कंफ्यूजन है? अब अगली जो वैल्यू आती है मेरे दोस्तों, ये आ गई 6, इसको बोलते हैं भाग टूटना। समझना, बहुत टाइम हो चुका पढ़े हुए, इसलिए गलती हो रही है आप लोगों से, समझ रहे हो, तभी तो आपने 1 1 वाला आंसर देते हैं, और बहुत जनों ने सोचा भी होगा 1 1 वाला आंसर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आया 6, अगर ये संख्या इस भाजक से कम है, देखिए दोस्तों ये भाजक है, ये भाज्य है, और ये शेषफल जो हमारा आंसर बनता है वो है। ठीक है दोस्तों, 678 का भाग कितनी बार गया दोस्तों, 6 में जाएगा क्या, पहले ये बताओ। ये संख्या इससे छोटी आ गई है तो मेरे दोस्तों क्या करते हैं, ये संख्या भाग टूट जाता है, भाग टूटते ही ऊपर 0 आता है। फिर हमने 7 लिया, अभी भी ये संख्या इससे छोटी है, फिर भाग टूटा, फिर आया 0, और ये संख्या आ गई 8, तो मुझे बताओ भाग कितनी बार गया, एक बार। फिर 678 का भाग पूरा पूरा चला गया। फिर अगले 2 नंबर आएंगे 6 और 7, 2 बार भाग टूटा और 8 में भाग चला जाएगा। फिर ये 2 नंबर आएंगे 0,
फिर ये 2 नंबर आएंगे 0, लास्ट में भाग कितनी बार? एक बार। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 100 100 100 100 1 आ रहा है, वो बिल्कुल एकदम राइट आंसर। बताइए, आज ये क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो क्या? मैं एक और क्वेश्चन दूं, आप सोल्व कर लोगे? सब लोग थम्स अप करके बताइए। सब लोग थम्स अप का मैसेज कीजिए और लाइक करके बताइए कि वाकई में ऐसा एक प्रश्न मैं और लिखूं तो क्या मुझे सेकंड्स में आंसर दे सकते हो आप सभी लोग? जल्दी से बताइए। हाँ, कठिन वाले भी बता देते हैं, इससे बड़ी वैल्यू कैसे बढ़ सकती है। थम्स अप का मैसेज करो सब लोग। बहुत बहुत थैंक यू। आज लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, फुल सपोर्ट की जरूरत है आज। और बिल्कुल ये यादगार वीडियो बनने वाला, अगर आप लोगों का आज शानदार सपोर्ट रहता है तो दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 को डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 से। जल्दी से बताओ इसका रिजल्ट क्या बनेगा। अब कोशिश करो एक बार, जितना भी आपका रिजल्ट आ पाए। इतनी बड़ी वैल्यू एग्जाम में आती है, इसको सोल्व करना सीख रहे हो आप, इससे बड़ी बात क्या चाहिए? पर पहले एक छोटा क्वेश्चन सीखोगे ना, तब चीजें आगे समझ में। समझ रहे हो सब लोग? जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, कितना उत्तर होगा? देखिएगा कैसे सॉल्व करना है। जब आप इसका भाग दोगे, पहले कंडीशन में तो पूरा पूरा गया, फिर देखो भाग टूटा, 1 2 3 और 4 बार भाग टूटेगा, फिर जाएगा 1 2 3 4 बार भाग टूटा, फिर 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 एक, और यही आपका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, अगर यहां कंडीशन 6 है, 1 2 3 4 5, यहां कंडीशन 5 आएगी। अगर यहां कंडीशन 10 है, रिजल्ट में 9 आंसर आएगा। 9 है, रिजल्ट में 8 आएगा। 8 है तो रिजल्ट में 7 आएगा। बताइए, बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों इस बात में? क्लियर है? बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का इतना सपोर्ट करने के लिए। ओके, चलिएगा। तो ये हमने एक सिंपल सी बात सीखी, जोड़ बाकी गुणा और भाग। बताइए, इस बात में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन? अब मैं आपको बहुत ही काम की बात सिखाने वाला हूं, जहां आप लोग सबसे ज्यादा डरते हो दोस्तों, क्योंकि आपको अभी दिक्कत कहां आती है? ये जो माइनस वाला गुणा प्लस वाला गुणा समझ में नहीं आ पाता ना, उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, चलिएगा। उससे पहले आप लोगों को एक ये छोटी सी टेबल बनानी है। टेबल ये है दोस्तों, जब भी आप दो संख्याओं का गुणा करने पर अगर दोनों संख्याएं प्लस की हो तो रिजल्ट प्लस आएगा। दोनों संख्याएं अगर माइनस की हो तब भी रिजल्ट प्लस आएगा। लेकिन अगर एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस आएगा। पहले बताओ, ये जो मैंने छोटी सी बात लिखी समझ में आई? दो समान संख्याओं का समान साइन का गुणा हमेशा प्लस आता है, विपरीत साइन का गुणा हमेशा माइनस आता है। लगभग हर चैप्टर में मेरे दोस्तों इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू। अब जैसे मैं बात करता हूं 4 इंटू 9, एग्जाम्पल भी समझा रहा हूं। 4 इंटू 9 आया 36। देखो, ये प्लस का 4, ये प्लस का 9 गुणा करेंगे तो रिजल्ट भी प्लस में। मैं बात करता हूं एक माइनस, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 9, जब दो माइनस का गुणा होता है तो रिजल्ट प्लस आता है। तो मेरे दोस्तों, माइनस और माइनस, प्लस का 36। पहले बताओ, ये दोनों कंडीशन समझ में आई? तो आज के बाद जब भी दो माइनस नंबर का गुणा करो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। आज के बाद जब भी दो समान साइन का गुणा करो तो आंसर प्लस, और विपरीत साइन का गुणा करो तो आंसर हमेशा माइनस आना चाहिए। क्लियर है? ओके। लेकिन जब विपरीत साइन है, एक तो है प्लस का 4, एक है माइनस का 9, प्लस माइनस क्या होता है जल्दी बताओ? माइनस का 36, और माइनस का 4 और प्लस का 9, 9 चौक 36, ये माइनस का। तो ये रीजन है, समान साइन का गुणा हमेशा पॉजिटिव आता है, विपरीत साइन का गुणा हमेशा नेगेटिव। बात समझ में आई सबको? बहुत बहुत थैंक यू। सब लोग एक बार वीडियो को अपने एंड से जितना सपोर्ट कर सकते हैं ना, आज पूरा कर दीजिएगा दोस्तों, जितना कर सकते हो आप लोग।
और आपका सपोर्ट सिर्फ इतना सा, घर पे बैठे हो आप लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, एक बार लाइक करना और एक बार वीडियो को शेयर करना, इतने से सपोर्ट की आवश्यकता आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से रहती है। अगर आपने हमारे ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा से कभी भी कुछ भी सीखा है तो अगर आपकी जिम्मेदारी बनती है आज इस वीडियो को शानदार सपोर्ट करने की। ओके, चलिएगा। अब ये वाली टेबल मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसकी जरूरत आपको, इसकी जरूरत कहां पड़ेगी गुरुजी? तो जरूरत इस क्वेश्चंस में पड़ती है, जैसे अगर आपको 9 का गुणा करना हो, जैसे जैसे ये संख्या हमारे पास x माइनस 4, या फिर 7 का गुणा करना हो माइनस का 5 इंटू माइनस का p, ऐसे कोई गुणन की जरूरत पड़ती है ना, तब हमें इन चीजों की जरूरत पड़ती है। 11 का गुणा करना हो a माइनस b, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों गुणा होता कैसे है, ये गुणा करना सीख लो। 9 इंटू एक्स बनेगा 9x और माइनस 9 चौक 36। अब आप कहोगे ये प्लस में क्यों आया और ये माइनस में क्यों आया? मेरे दोस्तों सुनिए, ये दोनों प्लस थे तो रिजल्ट भी प्लस में आया, एक प्लस था एक माइनस था तो रिजल्ट भी माइनस में आया। ओके, अब सुनिएगा, 7 इंटू 5 प्लस माइनस माइनस 35 और 7 इंटू पी माइनस का 7p, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। 11 इंटू ए 11a और 11 इंटू बी 11b, लेकिन ये दोनों प्लस के थे और ये प्लस का और ये किसका था? माइनस का। ये चीजें हमें जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो, हर बार में। क्लियर है? बहुत बहुत थैंक यू सबका। चलिए अब सुनिए अगली बात, अगली विशेष बात हमारे पास क्या है। जैसे देखिएगा, हमेशा ध्यान रखो, एक और बॉक्स बनाना आपको, जब भी प्लस की चीज होती है बराबर के उधर जाते ही माइनस हो जाती है, माइनस की चीज होती है बराबर के उधर जाते ही प्लस हो जाती है, गुणे की चीज होती है बराबर के उधर जाते ही भाग में आ जाती है, और भाग की कोई चीज होती है बराबर के उधर जाते ही गुणा में हो जाती है। ये हमें लगभग साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, इसमें परसेंटेज, संख्या पद्धति, हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिएगा। तो कैसे सॉल्व करना मेरे दोस्तों? अगर यहां लिखा हुआ p प्लस 40 बराबर 16, अब हमें यहां से बोले 16 की जगह इसको 96 कर दो भी एक बार, फिर मैं वो भी सिखाऊंगा कि माइनस में आंसर कब आता है। अब सुनिए दोस्तों, प्लस वाली वैल्यू बराबर के उधर जा रहा है, मैं जब आपको कोई भी वैल्यू का मान लाना हो इसको सिंगल रख, रिजल्ट बना 56। अब बताइए इस बात में कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि प्लस की वैल्यू उधर जाते ही माइनस। सेम ये माइनस की वैल्यू, अगर माइनस का 16 होता और इधर 40 है तो माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस हो जाती है, 40 प्लस 16, तो रिजल्ट कितना बना? 56। बताइए, विद्यार्थी के लिए एक प्रयासरत हूं जिनको गणित का बेसिक बहुत अच्छे से तैयार करवाना, समझ रहे हो। 20 दिन बाद इन विद्यार्थियों के जो क्वेश्चंस का लेवल होगा ना, वो बहुत शानदार तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, चलिए, मैं मेरे एंड से जो मेरा एफर्ट्स है दोस्तों पूरा कर रहा हूं, आपको अपने एंड से अपने सपोर्ट और इस चैनल को सपोर्ट करने में कोई कमी नहीं रखनी, सिर्फ इतना सा सपोर्ट करना आपको कि जितना हो सकता है वीडियोस को अपने जो भी ग्रुप्स है, आपके बहुत सारे ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो रखे होंगे, उन सब ग्रुप्स में एक बार वीडियो को शेयर करना ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका बेनिफिट हो। वापस सुनिएगा, प्लस का 40 था इधर आके माइनस का, और माइनस का 16 था इधर आके प्लस का। अब गुणे वाली बात, जैसे p इंटू 4 बराबर 56, अब हमें बोले p का मान लाओ तो p बराबर, अब ये गुणे में है तो इधर आके किस में होगा मेरे दोस्तों? भाग में। 56/4 तो रिजल्ट बोलो 14, और लास्ट में p बट्टा 4 बराबर 56। अब बट्टा बोलो या भाग बोलो एक ही बात होती है मेरे दोस्तों। अब ये भाग वाली बात उधर जाके क्या होगी? गुणा। तो 56 इंटू 4, 6 चौक 24, 2 20 और 2 22, तो रिजल्ट आया 224, और यही आपका राइट आंसर बनेगा। बताइए बातें समझ में आई? क्लियर है मेरे दोस्तों? प्लस वाली वैल्यू उधर जाके माइनस, माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस, गुणे वाली वैल्यू उधर जाके भाग, और भाग वाली वैल्यू उधर जाके गुणा। पहले मैंने आपको मल्टीपल करना सिखाया था नंबर्स का, कि समान साइन का गुणा प्लस, विपरीत का गुणा माइनस। अब ये प्रोसीजर सिखाया मैंने इस टेबल्स के थ्रू। ये टेबल बनाते रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ रहे हो?
चलिएगा, अब चलते हैं मेरे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान दीजिए। अब दोस्तों एक चीज की और हमें बार बार जरूरत पड़ती है, जिसकी जैसे देखिए दोस्तों, अगर हम लोग इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं 0.5 0. इसको 9 कर दो अभी एक बार, ये गुणा वगैरह करना है 0.4 इंटू 0.3 बराबर क्वेश्चन, ऐसे गुणा आ जाते हैं ना, तब थोड़ा भारी भरकम लगने लगता है प्रोसीजर। 0.09 इंटू 0.0003, ये मल्टीपल्स करने हैं ना, तो इन मल्टीपल्स को सॉल्व कैसे करना है वो आप लोगों को सीखना है। ये जो हमारे प्रोसीजर्स है, अब ताकि आपको कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करने में मदद मिले दोस्तों, सबसे मुख्य उद्देश्य तो यही है। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों क्या करना, आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, जब आप ये मल्टीपल कर रहे हो, आप अपने नंबर्स पर ध्यान दीजिए, पॉइंट वाली वैल्यू पर नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ नंबर कौन कौन सा है, 9, फिर 4 है और फिर 3, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे। 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 108। पहले बताओ यहाँ कोई कंफ्यूजन, 108 में बताओ, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो वापस पॉइंट कितने अंकों पर लगेगा मेरे दोस्तों, 3 अंकों पर। तो 1 2 3 पर पॉइंट लग गया 0.108। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिखा ताकि आपकी हिम्मत बढ़े कि आपको लगे समझ में आ सकता है। क्लियर है? अब सुनिएगा, अब ये मल्टीपल करते हैं हम लोग। आप वापस कह रहे इस पॉइंट पे मत फंस जाना कि मुझे अभी पॉइंट कितने पर, अभी एक बार आप मल्टीपल करो पहले। देखिए दोस्तों, 12 इंटू 9 108, 108 इंटू 3 होता है 324। अब सुनिए दोस्तों, पॉइंट के बाद दो अंक, सुनना मेरी बात है, 2 और 2 4 अंक, 4 और 4 8 अंक, तो अब जो पॉइंट लगेगा वो 8 अंकों पर लगेगा। कितने पर लगेगा, 8 पर। वापस सुनो, पॉइंट के बाद 2 और 2 4, 4 और 4 8। अब आप बताइए हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है। सबसे पहले सुनिएगा, 3 2 4, हमें पॉइंट कितने अंकों पर लगाना, जल्दी से बताओ। 2 4 और 4 8 पर, 3 उपस्थित है, हमें 5 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5, अब पॉइंट लगेगा। अब आप कहोगे 5 क्यों लगाए, 5 लगाए, 3 पहले से थे, 8 हो गए, क्योंकि रिजल्ट वापस 8 अंकों पर पॉइंट लाएगा। बात समझ में आई? इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 16 और 8 इंटू 3 24, 16 और 24। अब देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक गुणा करना सिखाया था, याद है, 16 वाला डायरेक्ट। 16 इंटू 4 64, हासिल 6, 16 दूना 32 और 6 कितना, 38, तो आएगा 384। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन, 384, 3 अंक, 3 और 4 7 अंक, 7 और 4 11 अंक, 3 उपस्थित है और 11 अंकों पर पॉइंट लगाना है, कितने जीरो कम पड़ रहे हैं, तो मेरे दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अब पॉइंट लगेगा। देखो 4 और 4 8, 8 और 3 11, 3 उपस्थित थे, 8 जीरो लगा के पॉइंट लगा दिया, और यही हमारा रिजल्ट बनेगा। बताइए बातें समझ में आ रही है? बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का तहे दिल से। एक बार सब लोग थम्स अप करके बताओ आपको सेशन अच्छा लग रहा है क्या, सब लोग एक बार बताइए। पूरा मेहनत, पूरा प्रयास करूंगा कि आपका बेसिक बहुत अच्छे से कवर हो जाए दोस्तों। हर छोटी बात सिखाऊंगा आपको आगे चल के, औसत कैसे लिया जाता है, अनुपात क्या होता है बेसिक, ठीक है दोस्तों, भाजकता क्या होती है, बोर्ड मास क्या होता है, वज्र गुणा क्या होता है, मिश्रण का नियम क्या होता है। आने वाले 20 दिनों में आपकी मैथ को बहुत शानदार कर देंगे। बस आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट आप सब लोग करते रहिए। और दोस्तों आप इतने सारे साथी, आप सबकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सब लोग। और मैं वापस कह रहा हूं, जो आज मैं पढ़ा रहा हूं इनके 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप में दिया हुआ, वो बाद में होगा, थोड़ी देर बाद वो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 12 बजे तक मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अब
तब तक आप बाद में आराम से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, जो भी हमारी ऐप पर इंडिविजुअल बैचेज है, आप लोगों के शानदार सपोर्ट की वजह से, और साथ ही हमने 3 आज नए बैच लॉन्च किए हैं, आर्मी जीडी का, ठीक है, और साथ ही एयरफोर्स वाई ग्रुप और दिल्ली पुलिस, इन सब बैचेज को नया आज लॉन्च करने जा रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा डिस्काउंट वाला प्रोसीजर है 500 फीस वाला, उसको हम कंटिन्यूअसली 15 अप्रैल तक रखेंगे, 15 अप्रैल तक। तो आप सब लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं कर पाए हो तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भी इसको परचेज नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो कह रहे हैं हम आने वाले दिनों में परचेज कर लेंगे। तो उन विद्यार्थियों के लिए डिस्काउंट 15 अप्रैल तक कर दिया गया, जो भी विद्यार्थी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिएगा। और मैं आज जो पढ़ा रहा हूं उसका टेस्ट भी लेंगे ऐप पर, तो आप सब लोग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, चलेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे एक ये क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के साथ कि इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, और यहां कंफ्यूजन होता है दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। एक तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आपको इसको सॉल्व करना है। क्या प्रोसीजर होगा मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 0.0024 डिवाइडेड बाय 0.12345 और 8 है हमारे पास। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 4 कैंसिल हो गए, 4 से 4। अब बचे कितने, 2 ही तो बचे। अगर यहां से हटाओगे फिर 0 लगाओगे, यहां से हटाओगे, वो भी कर सकते हो, पर पहले जो मैं बता रहा हूं उस बात को सीखने का प्रयास करना। 4 से तो 4 जीरो कैंसिल, यहां से पॉइंट हटे 4 जीरो इधर आएंगे, यहां से हटे 6 जीरो पर 4 तो वापस कट जाएंगे। अब बचे कितने, 2 ही तो बचे। एक काम करो, 8 का भाग इस 3 में 2, 24 में 2 3 बार, बटे में 2 बचे और 3/100 यानी 0.03। समझ में आया। और दूसरा तरीका जो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऐप का नाम दोस्तों ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन एट प्ले स्टोर पर मिल जाएगा दोस्तों, ओके। और वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे बैचेस के लिंक्स अवेलेबल है। अब सुनिए मेरे दोस्तों, क्या करना आप लोगों को। दूसरा तरीका, पॉइंट हटाया 0.0024 और 0.008, यहां से पॉइंट हटाया 1 2 3 4 5 6 और यहां से पॉइंट हटाया 1 2 3 4। अब क्या होगा, 4 से 4 कैंसिल। अच्छा, यहां पर ऊपर वैल्यू अधिक आ रही है ना, ठीक है। चलिए 24/8 इंटू 100, ठीक है। 8 से 24 कटेगा 3 बार, रिजल्ट हो जाएगा 300। हमने बाई मिस्टेक बटे में रख दिया था, तो रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों 300। ओके, वापस सुनिएगा। यहां से पॉइंट हटा 4 जीरो, यहां से पॉइंट हटा कितने जीरो, 3 और 3 6, तो 4 से 4 कैंसिल हो गए। 8 का भाग 24 में 3 बार और 3 इंटू 100 करेंगे तो रिजल्ट कितना, 300। और उससे डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट वाले में थोड़ा हमने गलती ये कर दी थी। देखो 4 से 4 कैंसिल, अगर बटे में 0 बचे, बटे में एक्स्ट्रा है तो 0 ऊपर जाता है, और अगर ऊपर एक्स्ट्रा है तो 0 बटे में आता है। क्लियर है। एक मैं और क्वेश्चन लिखूं तो क्या मुझे सोल्व करके बता सकते हो, तो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो। जल्दी से सभी साथी मेरे इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 144 डिवाइडेड बाय 0.08, इसका रिजल्ट कितना होगा, कोशिश करो दोस्तों। एक बार आप ये आंसर बता दोगे ना तो मुझे लगेगा कि मैं जिन विद्यार्थियों के लिए मेहनत कर रहा हूं उनको थोड़ा समझ में भी आ रहा है। ओके, ऊपर 0 अमनदीप सिंह जी ज्यादा इसलिए थे क्योंकि बटे में वैल्यू एक्स्ट्रा 2 थी, 2 वैल्यू बटे में एक्स्ट्रा होती, 0 ऊपर जाता, और यही वैल्यू ऊपर एक्स्ट्रा होती तो 0 बटे में आता। ओके, बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों का। बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आज ये आप लोगों के शेयर की वजह से हम लोग यहां तक पहुंच पाए, और इसमें कोई कमी अब नहीं होनी चाहिए। चलेगा, बिल्कुल महेंद्र जी जरूर, चलेगा। 0.00144 डिवाइडेड बाय 0.008, यहां से पॉइंट हटाया, देखो 1 2 3, और यहां से पॉइंट हटाओ 2 और 3 5। ये प्रोसीजर तो हम शुरू से सीख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने क्या सिखाया, देखो 3 से 3 कैंसिल, ऊपर एक्स्ट्रा है तो 0 बटे में रख दो, और बटे में एक्स्ट्रा होता तो 0 ऊपर जाता। अब क्या आएगा, 144/8, क्योंकि पॉइंट तो हट चुका है।
और देखो 1 2 3 1 2 3 1/100। अब 8 का भाग दे दो, घबराओ मत, 8 का भाग दोगे 18, और मेरे दोस्तों 18/100 और 18/100 करोगे 0.1। अब बताइए इस बात में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। ओके, क्लियर है मेरे दोस्तों? आगे बढ़ू फिर मैं। चलिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमने जोड़ भाग की गुणा भाग सीखा, फिर मल्टीपल के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखे। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, एग्जाम में हमारे ये जो डिजिट्स 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ये कहलाते हैं डेसिमल नंबर। इसको बोलते हैं मेरे दोस्तों दशमलव संख्या। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? दशमलव संख्या। क्लियर है? और आपको पता होगा कंप्यूटर में भी एक बात काम में आती है जिसे 0 और 1 बोलते हैं, इसे बोलते हैं बाइनरी संख्या। ठीक है? एक और संख्या की पद्धति होती है मेरे दोस्तों जिसे हम बोलते हैं रोमन संख्या। रोमन संख्या मैं आपको कल सिखाऊंगा कि रोमन संख्या कैसे बनाते हैं, और बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी भी कल आपको सिखाऊंगा। ठीक है? ओके, लेकिन अभी बात करते हैं दशमलव संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, वो समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं दो अंकों की छोटी से छोटी संख्या, वो होती है 10, और दो अंकों की बड़ी से बड़ी वो होती है 99। छोटी में हमेशा 0 आता है और बड़ी में हमेशा 9 आता है। वापस कह रहा हूं, छोटी से छोटी संख्या में हमेशा 0 आता है और बड़ी से बड़ी संख्या में 9 आता है। 3 अंकों की छोटी की बात करें 1 0 0 0। 3 अंकों की बड़ी संख्या की बात करें मेरे दोस्तों तो वो होता है 999।